खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। माजी में भी ये खबरें आती रही हैं कि दाइश नामी तंजीम अमरीकी एजेंसी CIA ने बनाई और इसका मकसद महज इस्लामी ममालिक में इस्लाम के नाम पर खून की होली खेलना और अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था, लेकिन मगरबी मीडिया इसे महज प्रोपेगेंडा करार देता था। शाम की खाना जंगी में हमने देखा कि कैसे दौलत इस्लामिया या दाइश के दहशतगर्दों ने मासूम लोगों का खून बहाया। यही इल्जाम अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से लगाया जाता रहा है कि दाइश के जंगजुओं को अमरीकी आशीर्वाद हासिल है, लेकिन अब रूस की जानिब से सरकारी सतह पर यह इल्जाम लगाया गया है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA दाइश के दहशतगर्दों को यूक्रेन में रशियन फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये चौंका देने वाला दावा रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR ने किया है। इसने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि इसने दौलत इस्लामिया के दहशतगर्दों को तरबियत देकर रूसी फौजियों से लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा है। SVR का कहना है कि यूक्रेन में लड़ने वाले दौलत इस्लामिया के दर्जनों दहशतगर्द रूस या दीगर CIS आजाद रियासतों की कॉमनवेल्थ के शहरी हैं, जिन्हें अमेरिका ने 2021 में शामी जमहूरी फोर्सेस की क्लोदिंग में गैर कानूनी मुसल्लह गिरोह के कैदखानों से रिहा किया है। SVR के मुताबिक इन अफराद को अमेरिका के जेरे कंट्रोल शाम के अल्तफ अड्डे पर भेजा गया था, जहां इन्हें डोबनास के इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए खसूसी तरबियत मिली। इन्हें एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और ड्रोन हमलों समेत जदीद हथियार इस्तेमाल करना सिखाया गया। दौलत इस्लामिया के जंगजुओं को फिर शुमाली इराक के फौजी अड्डे ले जाया गया, जहां से इन्हें यूक्रेनी इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। SRV का कहना है कि यूक्रेन में रूस के खसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज से अब तक अक्सर जंगजू हलाक हो चुके हैं। इस एजेंसी की जानिब से दावा किया गया है कि CIA और अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने मशरिक वुस्ता और अफ्रीकी ममालिक में दौलत इस्लामिया के नए दस्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। इन्हें पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेजने की तैयारी हो रही है ताकि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सके। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि अमरीकी दुनिया में तबाह बर्बादी मचाने के लिए क्या क्या साजिशें रचाते हैं और कैसे अपने मजमूम मकासद और अज़ाइम की तकमील के लिए मासूम इंसानों का खून बहाते हैं। अबू बकर अल बगदादी नामी दहशतगर्द के जरिए एक फितना खड़ा किया गया। इस गुब्बारे में हवा भरकर इसे आलमी दहशतगर्द तंजीम बनाया और फिर इस्लामी तशख्खुस और इस्लाम का चेहरा बदनाम किया गया। SVR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका और बरतानिया ने हालिया हफ्तों के दौरान पोलैंड के इलाके में हथियारों और जंगजुओं का मरकज कायम किया है, जो मशरिक वुस्ता समेत दीगर ममालिक से मुंतकिल किए जा रहे हैं। एक दूसरी रिपोर्ट में इंटरफैक्स ने SVR के हवाले से कहा है कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और बाज नामालूम NATO ममालिक के खुफिया इदारे यूक्रेनी हुक्काम को रूसी मुसल्लह दस्तों के मंसूबों और नकलो हरकत के मंसूबे मुंतकिल कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। यूक्रेनी फोर्सेस ने 3 रूसी जर्नैलों को उड़ाने का दावा कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि 3 रूसी कमांडर हलाक हो गए हैं। वो सफ़े अव्वल के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेनी फोर्सेस ने हलाक किए गए रशियन जर्नैलों की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। यूक्रेनी वजारत दिफा ने दावा किया है कि मारे जाने वाले रूसी कमांडर्स में से एक 41वीं कंबाइंड आर्म्स के डिप्टी कमांडर थे, जिन्हें स्नाइपर ने ताक कर निशाना बनाया और वो मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि बाकी 2 डिवीजनल कमांडर और रेजिमेंटल कमांडर थे। रूसी कमांडर यूक्रेन में मजीद कंट्रोल हासिल करने और फौजी कार्रवाई को तेज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये काफिले कुछ मकामात पर बुरी तरह से रुके हुए हैं। जैसे ही 3 जर्नैलों की हलाकत की खबर व्लादिमीर पुतिन को मिली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए, जिसके नतीजे में उन्होंने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा देने की हिदायत कर दी। पुतिन की जानिब से इस हिदायत के मिलने के बाद ही रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन के जौहरी प्लांट पर हमला कर दिया। रूस की जानिब से यूक्रेन में कायम यूरोप के सबसे बड़े जौहरी बिजली घर पर कब्जे के लिए शदीद बमबारी की गई। यूक्रेन दरअसल 1986 में चेर्नोबिल जौहरी साने का सामना कर चुका है। चेर्नोबिल मेल्ट डाउन की वजह से यूरोप भर में ताबकारी फैली थी और सैकड़ों अफराद मारे गए थे। गुज़श्ता रोज भी रूसी हमले के बाद ये खदशात पैदा हो गए थे कि वस्ती यूरोप फिर से एक जौहरी बहरान का शिकार हो सकता है। ये खदशात उस वक्त खत्म हुए जब यूक्रेनी हुक्काम ने ऐलान किया कि इस प्लांट में लगने वाली आग बुझा ली गई है और जौहरी प्लांट की इमारत को नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर हसास यूनिट महफूज रहा है। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ऐसी तंसीबात के करीब लड़ाई से खबरदार करते हुए कहा है कि इससे इंतहाई नौयत के खतरात पैदा हो सकते हैं।
यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले के असरात वसी और तबाहकुन हो सकते हैं। अगर यहां धमाका होता है तो यह हर एक के खात्मे के बराबर होगा। यह यूरोप के खात्मे के भी बराबर होगा। यह यूरोप से जाने का लम्हा होगा। उन्होंने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि रूस पर दबाव डाला जाए कि वो ऐसे हसास मकामात के नजदीक जंग से गुरेज करे। यूरोप की जानिब से फकत फौरी इक़दामात रूसी दस्तों को रोक सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि जौहरी प्लांट पर हमले के बाद वहां आग लग गई, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। जौहरी पावर प्लांट पर रूसी हमले के बाद बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है। अमरीकी नुमाइंदे ने इस इजलास में कहा कि रूसी इकदाम खतरनाक और बगैर सोचे समझे किया गया। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि खुदा के फजल से गुज़श्ता रात दुनिया एक बड़ी जौहरी तबाही से बच गई है। हम अपनी आंखों से यह खौफनाक मंजर देख रहे थे। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ तो अमरीका दौलत इस्लामिया के अपने पालतू दहशतगर्द यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ लड़वा रहा है, वहीं दूसरी जानिब अमरीका ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के कत्ल की मंसूबाबंदी कर ली है। अमरीका की दीदा दलेरी इस हद तक बढ़ गई है कि टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम बर्मला इस बात का एतराफ भी करके अमरीकी सेनेटर ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए एक तरह से अमरीकी CIA के खुफिया मंसूबे का पर्दाफाश कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़ा ऐसे खत्म हो सकता है कि रूस में किसी भी शख्स को आगे आकर इस आदमी यानी सदर व्लादिमीर पुतिन का खात्मा करना होगा। उन्होंने इस मुतालबे को अपनी कई ट्वीट्स में भी दोहराते हुए कहा कि इस काम को सिर्फ रूस के लोग ही अंजाम दे सकते हैं। लिंडसे ग्राहम ने रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर के कातलों में से एक का हवाला देते हुए कहा कि क्या रूस में कोई ब्रूट्स है। लिंडसे ग्राहम का कहना था कि पुतिन को कत्ल करने वाला शख्स अपने मुल्क और दुनिया के लिए अजीम खिदमत अंजाम देगा। एक तरह से अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और लिंडसे ग्राहम न सिर्फ रूसी फौजी जर्नैलों को बगावत पर उकसा रहे हैं, बल्कि CIA का मंसूबा भी बयान कर रहे हैं कि कैसे रूस के अंदर से ही बगावत शुरू करवाकर पुतिन का पत्ता साफ करवाया जाए। मास्को की जानिब से फिलहाल इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, लेकिन यकीनी तौर पर रशिया का रद्द अमल इंतहाई खौफनाक होगा। नाज़रीन गिरामी, वैसे रूस के यूक्रेन पर हमले ने अमेरिका, यूरोप और मगरबी दुनिया के दोहरे म्यार और मुनाफकत को भी बेनकाब कर दिया है। CNN जैसे चैनल पर तकरीबन रूहानी से अंदाज में एक तजियाकार रूसी हमले की मजम्मत करते हुए कहते हैं कि यूक्रेन कोई तीसरी दुनिया का गैर तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जिसे तर नवाला समझकर जंग मुसल्लत की जा रही है। यानी इनका मतलब यह है कि तीसरी दुनिया में गोश्त पोश्त के इंसान नहीं रहते। इनकी भूरी या स्याह रंगत की वजह से इन्हें कत्ल करना या खून में नहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ यही नहीं, पूरा मगरबी मीडिया यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ हथियार उठाने और लड़ने वाले रजाकारों को हीरो बनाकर पेश कर रहा है। इन्हें मज़ाहमतकार का लक़ब दिया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह एक हमला आवर और काबिज फौज के खिलाफ अगर मजलूम फलस्तीनी या कश्मीरी हथियार उठाते हैं तो इन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। इसराइली फोर्सेस को पत्थर दिखाने वाला बच्चा भी दहशतगर्द करार पाता है, लेकिन यूक्रेन की बोतल बम बनाने वाली खवातीन हुर्रियत पसंद करार दी जाती हैं। खैर, चलते चलते एक और बात कि रूस और यूक्रेन की जंग कब तक जारी रहती है, तो फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एक बात तय है कि जैसे जैसे ये जंग लड़ी जा रही है, दुनिया बदल गई है और दुनिया अब माजी के हालात को नहीं लौटेगी। रूस का बैरूनी दुनिया से रिश्ता बदल चुका है। सिक्योरिटी हवाले से यूरोपीय रवैया बदल जाएगा और आज़ाद ख्याल कवानीन पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम को शायद फिर से पता चले कि इसे क्यों कायम किया गया था।